प्रश्न किए हैं कि गुरु दीक्षा का क्या महत्व है। गुरु दीक्षा क्या है? गुरु अर्थात जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए आपको। दीक्षा जो आपको मार्ग दिखा करके ईश्वर का स्वरूप से आच्छादित कर दे, ईश्वर की शक्ति से आच्छादित कर दे। दीक्षा का मतलब होता है कि गुरु आपका हाथ पकड़ ले और उस ईश्वर परमात्मा जो सर्वव्यापक है, जिसकी सत्ता, जिसकी सभी ऐश्वर्य संसार में व्याप्त हैं, उस परमात्मा के सन्मुख कर दे आपको। जब गुरु महाराज जी दीक्षा देते हैं तो यहाँ पे एक संकल्प होता है। यह संकल्प गुरु और शिष्य के बीच में होता है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ जो घटित हमारे साथ हुआ है। बाबा ने महासमाधि लेने के पहले हमें आदेश दिया, बच्चा देवदास, तुम हमारे कृपा पात्र हो। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि मेरा यह शरीर न रहने पर तुम आने वाले श्रद्धालुओं को, जिनको दीक्षा मंत्र चाहिए, उन्हें गुरु मंत्र दीक्षा प्रदान करना। मैं अपने आप को योग्य नहीं समझता था। मैंने आग्रह किया, हे स्वामी, मैंने कहीं सुना है कथा में कि दीक्षा देने वाले गुरु पहले अपने जो दीक्षा देते हैं जिसको, उसके आधे पाप कर्म हरण कर लेते हैं। क्या यह सत्य है? बाबा ने हंस के बोला, हाँ बच्चा, ये सत्य है। गुरुदेव ने समझाया, ठीक उसी तरह से सत्य है जैसे कोई व्यक्ति तुम्हारे शरण में आता है। अगर शरण में आए हुए व्यक्ति का अगर तुम गुण दोष देखोगे तो उसे शरणागति देने में तुम्हें दिक्कत होगी। बिना गुण और दोष देखे शरणागति देना सबके बस की बात नहीं है। ये तो गुरु या प्रभु दो ही कर सकते हैं। भगवान श्री राम ने विभीषण जी को ऐसे ही स्वीकार कर लिया। बच्चा जो गुरु के पास आते हैं, दीक्षा का आग्रह करते हैं, तो उन्हें दीक्षा देना पड़ता है। और जब तुम दीक्षा देते हो, जैसे ही तुम उसको मंत्र सुनाते हो, मंत्र प्रदान करते हो, तो उस समय तुम्हारे और गुरु और शिष्य के बीच में आदान प्रदान शुरू होता है। तो गुरु के पास से पुण्य रूपी गुरु मंत्र होता है। अब जो दीक्षा ले रहा है वो तो दुखी जीव होते हैं। अधिकतर दीक्षा लेते हैं सुख के लिए, शांति के लिए। तो बच्चा, उनके पास दुख के अलावा होता ही नहीं कुछ, तो वो तुम्हें देंगे क्या? तो जो उनके पास होता है वो तुम्हारे पास आने लगता है। जो तुम्हारे पास उत्तम वस्तु है गुरु मंत्र, वो उनके पास जाएगा। और जो उनके पास उत्तम वस्तु है दुख, जिसको तुम पाप भी कह लो, कष्ट भी कह लो, वो तुम्हारे पास आ जाता है। मैं तो घबरा गया। मैंने बोला, सरकार मैं तो दीक्षा दूंगा नहीं।
बाबा हंसने लगे। बाबा ने कहा, अरे बालकवा, तो इतने में घबरा गया रे। बच्चा हमारा देश है, तू दीक्षा देगा, तुम्हारा काम है दीक्षा देना। बच्चा उसके अच्छे बुरे का सब मैं संभालूंगा। गुरुदेव ने कहा, तुम दीक्षा दो, अगर उसका कोई पाप आता है तो बच्चा उसको मैं संभाल लूंगा। हाँ बच्चा, तुम दीक्षा दोगे तो उसे सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बच्चा, तुम तो सिर्फ बोलने वाले हो, मंत्र हमारा है, आज्ञा हमारा है। जो तुमसे दीक्षा लेगा समझो मुझसे दीक्षा ले रहा है। मैं शांत हो गया और बाबा को दंडवत किया और गुरुदेव का ही आदेश स्वीकार कर लिया। मैंने दोनों हाथ उठा के बोला, सरकार, आज्ञा का पालन करेगा दास, आने वाले को दीक्षा देगा। तभी से 1990 में बाबा ने शरीर छोड़ा। 1 या 2 साल मैंने दीक्षा नहीं दिया, उसके बाद धीरे 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 दीक्षा देना शुरू किया। तो दीक्षा का मतलब है कि गुरु शिष्य का हाथ पकड़ करके, बाजू पकड़ करके ईश्वर के सन्मुख कर देता है और उसके ऐसे कर्म, जिसको हम पाप भी कहते हैं, जो उससे कभी कटने वाला नहीं है, मिटने वाला नहीं है, उसमें से आधा ले करके और उसको मिटा देता है और अपने शिष्य को हल्का कर देता है। दीक्षा से पहले प्रत्येक व्यक्ति, एक एक उदाहरण देते हैं, 100 किलो वजन सर पे लेके के चल रहा है। गुरुजी ने 50 किलो निकाल दिया। चेले को लगता है, आह कितना अच्छा हो गया, हल्का हो गया। और गुरु मंत्र के द्वारा आदेश देते हैं कि बच्चा इतना गुरु मंत्र का जाप करना, कोई तकलीफ है तो इतना और कर लेना। इस प्रकार गुरु महाराज जी आदेश देते हैं और शिष्य दीक्षा लेकर के अगर गुरु का आदेश पालन करता है तो फिर उसके वजन बढ़ते नहीं हैं और घटते ही जाते हैं, घटते ही जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि उसके सर पे कोई वजन ही नहीं रहता, कोई भार नहीं रहता। इसीलिए तो भजन भी गाते हैं लोग, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हे प्रभु, मैंने सारा भार आपके हाथों में सौंप दिया। हम संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तो ये भार कम हो जाता है। आधा तो गुरुजी कर ही देते हैं और आधा आपको कम करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं गुरु प्रकाश स्वरूप होते हैं, अंधकार को दूर कर देते हैं। अंधकार अर्थात अज्ञानता।
अज्ञानता को हटा करके प्रकाश डाल देते हैं। आपका 50% अज्ञानता नष्ट हो जाता है। इतना बहुत होता है। पढ़ने वाले बच्चों को अगर 50% नंबर मिल जाए तो वो तो उछलने लगेंगे। पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे, आप लोग तो बड़े बुद्धिमान हैं भाई। तो आप सोचिए, जब तक बच्चा पढ़ता है उसका एग्जाम चलता रहता है, परीक्षा चलती रहती है। जब वो परीक्षा पास कर लेता है, नौकरी चाकरी करने लगता है, तो एग्जाम देना भूल जाता है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि इसके बाद जो एग्जाम है, परीक्षा है, जिसने इस परीक्षा को पास कर लिया वही धीर है, वही ज्ञानी है। तो गुरु मंत्र का अभिप्राय, गुरु दीक्षा का अभिप्राय यही होता है कि गुरु और शिष्य का एक अद्भुत मिलन, समन्वय और मिल करके एक दूसरे को अपना ऊर्जा, शक्ति, स्नेह आदान प्रदान करते हैं और थोड़े ही समय में एक दूसरे के लिए बन जाते हैं। शिष्य गुरु को समर्पित हो जाता है और गुरु शिष्य को स्वीकार कर लेता है। एक ऐसा संबंध बन जाता है जिसको हम देव संयोग भी, संबंध भी कहते हैं, जिसको हम ईश्वरीय संबंध भी कहते हैं, जिसको हम गुरुदेव की कृपा संबंध भी कहते हैं। यह संबंध बड़े ही भाग्य वालों को प्राप्त होता है और जिन्होंने प्राप्त कर लिया है उन्हें चाहिए कि बड़ा संजोग करके रखें इसको। यह संबंध अत्यंत कृपा से प्राप्त होती है। संतों ने कहा है, गुरु जी 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 लियो अपनाए, गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी लीनो अपनाए, गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी भटकत रहो जग में अकेला, भटकत रहियो जग में अकेला, ना कोई साथी ना कोई सहेला, गुरु जी शरण न लियो लगाए, गुरु जी 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 भटकत रहो घोर अंधकार में, भटकत रहो घोर अंधकार में, पाप करूँ मैं हर बात विचार में, पाप करूँ हर बात विचार में,
गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी मोहे ब्रह्म तत्व लखाए। गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी। गुरु जी ना स्वार्थ का रिश्ता अपना, बिन स्वार्थ का रिश्ता अपना। ब्रह्म के मार्ग बताए। गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी। श्री गुरु फगनख मन गण ज्योति। श्री गुरु फगनख सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री गुरु फगनख मणिगण ज्योति। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु दीक्षा का यही महत्व होता है। एक संत ने कहा है, बिना मोल लिए अपनाए गुरु ने। बिना मोल लिए अपनाए गुरु ने। ना कोई दान प्रदान किया जी। पाप की गठरी रख लिया और मंत्र राम का प्रदान किया जी। अज्ञान की गठरी अज्ञान की गठरी रख लिया। ज्ञान बस ज्ञान दिया जी। तो गुरु ऐसे होते हैं। गुरु दीक्षा का यही महत्व होता है कि एक दूसरे को स्वीकार कर लेगा। गुरु जी हाथ पकड़ करके ईश्वर के सन्मुख कर देते हैं। दीक्षा अर्थात ईश्वर का मार्ग दिखा देते हैं। दीक्षा अर्थात ईश्वर के दिशा में चला देते हैं। दीक्षा अर्थात सत्य और धर्म का पाठ पढ़ा देते हैं। राधे राधे। गुरु कृपा आशीर्वाद है। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम देवराय दिगंबराय मंचासेनाय नमो नमः। ओम देवराय दिगंबराय मंचासेनाय नमो नमः। ओम देवराय दिगंबराय मंचासेनाय नमो नमः। ओम नमो नमः गुरुजी नमो नमः। नमो नमः गुरुजी नमो नमः।
ॐ नमो नमः बाबा नमो नमः नमो नमः बाबा नमो नमः ॐ नमो नमः ॐ नमो नमः ॐ नमो नमः ॐ नमो नमः। सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे राधे।